अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बहुत ही मज़े में होगी और कुछ लोग तो बहुत ही विंटर को जो है सर्दियाँ आने वाली हैं उसके वेटिंग में होंगे और कुछ सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। किसी-किसी इलाके वाले सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे और कोई मेरी तरह जो गर्मियों के मारे हैं ना तो वो भी सर्दियों का इंतज़ार में होंगे। तो जी आज के व्लॉग में किचन की हमने शॉपिंग की थी वो आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही किचन की जो ग्रॉसरी होती है वीकली ग्रॉसरी तो उसकी ऑर्गेनाइज करेंगे उसको। तो चलिए चलकर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आई हैव हम्बली रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो जी ये देखिए हमने किचन की शॉपिंग की थी। ये देखिए इस तरह के कुछ हमने डोंगे-शोंगे लिए थे। तो क्योंकि जो डेली का ज़रूरत काम आते हैं ज़रूरत के होते हैं तो थोड़ा सालन डालना होता है उसके लिए ये ज़रूरत तो पड़ जाते हैं। मेहमान कम आ जाए उनके लिए वैसे भी अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए तो इसको हमने ये ले ली थी इसके साथ ही किचन को डेकोर भी ज़रूर करना होता है। इसके डेकोर के लिए भी कुछ ना कुछ हमने लिया है और जी इसके साथ बास्केट्स और ये जो ज़रूरत की डेली की काम की होती हैं तो वो थोड़ी-सी बास्केट में हमारी ख़राब हो गई थी। तो वो भी हमने ले ली और इसके साथ ही कुछ डब्बे-शब्बे लिए। ये देखिए जी अपने जो ग्रोसरी को हमने डालना होता है तो ये डब्बे कुछ पुराने हो गए तो मैंने कहा चलें जी ये भी ले लेते हैं और इसके बाद जी कुछ और डब्बे भी लिए थे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती है और हम औरतें होती ऐसी हैं कि बाज़ार जाएँ और किचन की कोई चीज़ नहीं ना लाएँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं किचन गैजेट जो भी है ना तो हमने ज़रूर लेनी है। और इसके साथ ही ये देखिए वाटर बॉटल ले ली थी, ख़राब हो जाती हैं जल्दी 1 साल तक की ख़राब हो जाती है। इसके बाद ये देखिए ये बॉक्स लिया था बहुत ही मज़े बेहतरीन सा ये बॉक्स मिल गया था। तो फ्रिज में रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसमें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ पुदीना, मिर्च वग़ैरह कटिंग करके रख दें, तो बहुत ही काम आता है। बहुत ही सही रहता है, फ्रेश-फ्रेश रहती हैं और कटिंग बार-बार आपको इसकी कटिंग भी नहीं करनी पड़ती। इसके साथ ही ये रग्स लिए थे, ये भी काम आते हैं किचन में रखने के लिए या फिर डोर्स वग़ैरह या फिर बेड के साथ रखने के लिए बहुत ही सही रहते हैं। तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। इसके बाद जी हम औरतें वही बात कर रहे हैं ना हम औरतें ऐसी होती हैं बाज़ार जाएँ और अपनी किचन की चीज़ें ना लें, हो ही नहीं सकता और इसके साथ ही जी बाकी चीज़ें जो हमें पसंद आती साथ ही मुझे ये बेडशीट बहुत पसंद आ गई थी। बहुत ही मज़े की बेडशीट है, बहुत ही बेहतरीन सी और जी विंटर स्टफ़ है और इसके साथ ही ये वेलवेट स्टफ़ है इसका। बहुत ही कलर बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, बहुत ही प्यारी सी थी। तो ये मैंने ले ली। तो ये देखें इसको डबल बेडशीट है और जी इसके साथ ही 2 ये देखिए कितने प्यारा कलर इतना प्यारा इसके साथ डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था और इसके साथ ही 2 कुशन थे। ये देखें 2 कुशन थे और इसके साथ ही 2 ही पिलो कवर थे। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और जी अच्छी प्राइस में मिल गई थी। तो मैंने ये बाय कर इसके साथ ही मैंने बाकी चीज़ें जो कटर होते हैं, प्याज़ कटिंग करने के लिए कटर होता है, वो भी ले लिया। इसके बाद ये ग्लास मैंने लिए तो बहुत ही मज़े के बेहतरीन ग्लास हैं, इतने लाइट वेटेड है। मेरे घर जो भी है ना, जिसने भी इसमें पानी पिया तो उसे बहुत पसंद आए हैं और जी इतने लाइट वेटेड हैं, बहुत ही प्यारे से। तो मेरे पहले टूर ले गए थे, पहले टूर गए तो मैंने कहा दोबारा वही वाले लेती हूँ। इसके बाद जी ये सब्जियाँ वगैरह ले ली और इसके साथ ही ये देखिए हमने डेकोर के लिए रख भी दिए हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और जी हमने कहा किचन में रखते हैं और किचन में ये हम ब्रेकफ़ास्ट टेबल हमने बना ली है। तो इसके साथ ये जो कद्दू है ना ये हमारे घर का है आई मीन किचन गार्डन का है। बहुत ही फ्रेश सा और ताज़ा सा है। तो आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने जो होते हैं एग प्लांट आई मीन बैंगन तो वो मैंने तोड़े थे तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी अपने और इसके साथ बाकी चीज़ें भी लगाई हुई हैं जैसे कि पालक, सब्ज़ धनिया, मूलियाँ, गाजर और मेथी। तो ये सारी चीज़ें लगाएँगे आपके साथ शेयर करेंगे अपने किचन गार्डन को भी और इसके साथ ही मैंने मंगवाए थे तो बच्चों के लिए शर्ट्स और पैंट शर्ट्स मंगवाई थी तो ये भी इनका भी पैकेट आ गया था कुरियर तो मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सही स्टफ़ आए वरना तो बहुत मुश्किल होती है कि जो हमने मंगवाया वो आएगा कि नहीं लेकिन माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सही आ गया था और टाइम पे आ गया था। मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं। शर्ट का स्टफ़ भी बहुत प्यारा था और इसके साथ 2 पैंट्स नहीं थी ये भी बहुत प्यारे और अच्छा स्टफ़ था। तो ये देखें
बस ये बच्चों को पसंद आ जाए तो बस फिर सही रहता है। तो ये देखें और ये ले ली थी, इसके साथ ये दूसरी पैंट है। हाँ, ये एक ब्लैक कलर में थी, दूसरा ग्रे कलर में, ग्रे ब्लू शेडेड भी थी, बहुत ही प्यारी कलर था इसका। इसके साथ ये वीकली ग्रोसरी होती है और इसके साथ ये देखें बादाम और ये सारी चीज़ें लेके आए थे, ज़रूरत होती हैं। अच्छा हम लोग कम हो जाते तो पहले मैं बहुत ज़्यादा लेके आती थी और फिर ख़राब हो जाती थी, जैसे कि जी ड्राइड चीज़ें होती हैं इसमें ये कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो मैं अब थोड़ी लेती हूँ। तो पहले जब लेते तो ज़्यादा ज़्यादा ले लेते तो वो ख़राब हो जाती थी। ये फिर जैसे कि सर्दी आ रही है और काफ़ी ज़्यादा बनती है तो कॉफ़ी भी ले आए थे और उसके साथ ही मग थे। मग बहुत प्यारे और लाइट वेटेड बहुत ही प्यारे मिल गए थे। तो आप इन्हें किचन में रखें, घर भी इस्तेमाल करें और जब मेहमान आ जाए मेहमानों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये देखिए मग्स वगैरह भी लिए थे और साथ ही सारी ग्रोसरी वगैरह जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं तो सारी लेके आए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह। और जी इसके बाद जी अच्छा ये हम औरतें ही होती हैं जो कि घर को हर वक्त हम और सारी औरतों की तकरीबन एक ही नेचर होती है कि घर को बनाना है, संवारना है, खूबसूरत लगना है, खूबसूरत लगना है। हम अपनी चीज़ें कुछ ही कम ही लेते हैं कि अपने घर की चीज़ें ले लें, कोई किचन की चीज़ ले लें, कोई घर की चीज़ ले लें, बच्चों की ले लें, हस्बैंड की ले लें। तो सारा उम्र इसी में लगे रहते हैं और हमारा घर बहुत ही खूबसूरत लगे, नीट क्लीन लगे, बैठना लगे, कोई आए तो इसकी तारीफ़ करे और हमें खुशी होती है। तो बस ये औरत होती है जो कि अच्छी औरतों की निशानी ये होती हैं कि वो अपने घर को बना के रखें, अपने घर के साथ ऑनेस्ट रहें, अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। तो क्योंकि हस्बैंड होते हुए सारा दिन बाहर रहते हैं और कमाते हैं, कमाकर घर ही लाते हैं। तो हम औरतों की यही होती है कि हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि उनके घर को अच्छी तरह से सँभाल के रखें, उनके बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनके साथ ऑनेस्ट रहें और जी बस और घर को अच्छा एक जन्नत नज़ीर बना के रखें और हर वक्त किसी भी कोई भी शिकायत ना करें। हाँ, शिकायत के हो तो उसको भी ज़रूर करनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल साबिर शाकिर, फुल साबिर शाकिर रहना चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं। तो अच्छी तरह से अपने घर को सँवारें, अपने उसको रखें, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये देखिए सारी फिर ऑर्गेनाइज़ जितनी भी ग्रॉसरी आ गई थी उसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और इसको डब्बों वगैरह में डाल रही थी। तो डब्बे मेरे वही काम आ रहे थे जो कि जी इसके होते हैं। तो ये दालें जो है तो मैं मिक्स करके इस्तेमाल करती हूँ। अकेली मैं दाल मसूर की और ये दाल अकेली नहीं बनाती, इन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ, मिक्स बनाती हूँ और सर्दी में कुछ ज़्यादा ही बन जाती, गर्मियों में तो इतनी नहीं बनती। हाँ, दाल चावल बन जाते हैं तो फिर तब बन जाते हैं, लेकिन सर्दी में कुछ बन जाती है। तो इसके साथ चने वगैरह लिए इनको भी मैंने तो डब्बे वही थे, मैंने कहा चलो वो डब्बे जो नए ले हैं तो वो बाद में यूज़ करेंगे, तो इन डब्बों को हम इसमें डाल रहे थे। और ये देखें इसमें चने डालिए और इसके साथ ही गरम मसाला वगैरह ये भी मैंने कहा डाल लेते हैं और आधा मैंने पीस के रख लिया था और आधा मैंने इस तरह क्योंकि खड़ा मसाला भी डालते हैं, साबुत मसाला जो भी होता है वो भी इस्तेमाल हो जाता है, तो वो भी मैंने अलग रख लेते और पीस के मैंने अलग रख लिया था ताकि जो टाइम टू टाइम की बचत हो और जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर सके। इसके साथ घी को डब्बे में डाल लिया था और बस जी ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, अक्सर ऐसे ही होता है कि मैंने अगर कोई काम करने होते हैं तो मैं रात को ही तकरीबन सोच लेती हूँ और फिर उसका भी मैं प्लान कर लेती हूँ कि सुबह मैंने ये करनी है। नाश्ता करने के बाद सुबह नाश्ता करने के बाद सारे चले जाते हैं, उसके बाद जो मेरी हेल्पर आ जाती है तो वो सारे काम कर लेती है और बाकी जैसे कि जी किचन की ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करनी होती है या कुछ और काम करते हैं, जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, समर के कपड़े हमने रखने हैं, पैक करने हैं और विंटर के निकालने हैं, तो ये सारे काम मैं रात को सोच लेती हूँ और फिर सुबह जल्दी कर लेती हूँ कि जो लंच टाइम से पहले मैं ये सारे काम कर लूँ। तो जी आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। और जी अक्सर ऐसा होता है कि मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, छोड़े छोड़े क्या मैंने काम लिया हुआ है, क्या रोज़ाना की मैं डालती हूँ वीडियो। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं काफ़ी दिन भी लग जाते हैं मुझे मतलब मैं वीडियो नहीं डाल सकती, तो ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। अक्सर मैं अब कोशिश करूँगी कि रोज़ाना डाला करूँ, तो डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर मेरी जो अपनी यूट्यूब फैमिली है तो इससे मुझे काफ़ी इनकरेज आती है, तो मुझे काफ़ी मतलब मिलती है, होप मिलती है कि मैंने मुझे करने चाहिए। तो ये देखिए मैंने अच्छा इतने प्यारे प्यारे दोबारा आम आए हुए हैं माशाल्लाह, इतने ज़बरदस्त से, तो बहुत अच्छे लगते हैं तो ले आए थे और बच्चे भी ऐसे खा नहीं लेते तो अक्सर बना लेते हैं
फ्रूट चाट बना लेती हूँ, सारे खा लेते हैं। तो इसके बाद जी मैं सब अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे अपने यूट्यूब फैमिली उन सबका शुक्रिया अदा करूँगी जो कि मेरे साथ जुड़े रहते हैं। इनमें जी हैं जी ज़ैन फैमिली हो गई, एसएम कुकिंग हो गए, पिलवाल टीवी हो गए, इरम वसीम, गुड़ शक्कर, सारा किचन फ्लेवर, केसर किचन एंड व्लॉग, सलमान कासिम, ज़ीशा, शाहिद कनाडा व्लॉग, कुकिंग इन फंटेनर तुफैल कश्मीरी हो गए। तो ये सारे व्यूवर्स के साथ बहुत सारे ऐसे जिनका मैं नाम नहीं ले सकी थी, सारे व्यूवर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे वॉच करती हैं, इनका बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना कीमती टाइम निकालते हैं। चलें फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़ि